नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारा कोई फिश है, ठीक है, उसका केयर हम कैसे करेंगे। इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल्स में हम दोस्तों डिस्कस करेंगे कोई फिश को आपको केयर कैसे करना है और बहुत सारे बातें जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप कोई फिश को लेके आपका एक्वेरियम का हॉबी स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना तो आपका बनता है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए दोस्तों, तो आपको सारा डिटेल्स एक एक करके आपको मिल जाएगा और आपको दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी अनेबल कर दीजिएगा। दोस्तों अभी एक गिव अवे चल रहा है जो कि मैं मेरे सब्सक्राइबर लोगों को देना चाहता हूँ, जो कि मेरा 10,000 सब्सक्राइबर पूरी होने के बाद मैं आपको एक फिश टैंक गिफ्ट में देना चाहता हूँ। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, एक कमेंट लिखना पड़ेगा आपको एक्वेरियम हॉबी जो है वो आप कब से आपका कर रहे हैं, आपका जो एक्वेरियम हॉबी है वो कब से आपका चालू है या कब से आप स्टार्ट करना चाहते हैं और आप न्यू मतलब सेटअप करना चाहते हैं, तो आपको क्यों एक्वेरियम हॉबी जो है इतना अच्छा लगता है एक्वेरियम। ठीक है, तो वो आपको कमेंट में लिखना है और एक लाइक बटन दबा देना है। तो मैं रैंडमली एक कमेंट जो है दोस्तों वो क्लिक करूँगा। ठीक है, तो इस कमेंट से आपको एक जो लकी विनर होंगे उनको मैं एक जो एक्वेरियम है वो मैं आपको गिफ्ट करूंगा, जो कि गिव अवे करूंगा। उनको मैं कांटेक्ट करूंगा, कांटेक्ट करके उनको मैं कोरियर कर दूंगा, ये जाके पर्सनली मिलके भी उनको दे के आऊँगा। ठीक है, ज़्यादा दूर होंगे तो नहीं जा पाऊँगा क्योंकि कोविड के जो सिचुएशन है वो आपको तो पता ही है, लेकिन पास में होंगे तो जाके विज़िट करके ज़रूर दे के आऊँगा और वो एक ब्लॉग बनाऊँगा जो कि यहाँ पर अपलोड करूँगा, आप देख सकते हैं। लेकिन दूर होंगे तो मैं उनको कुरियर में भेज दूंगा और सारा वीडियो में आपको अपलोड करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम आज बात करते हैं दोस्तों कोई फ़िश का केयर हम कैसे करेंगे। पहले हम कोई फ़िश के बारे में कुछ चीज़ें जो है दोस्तों वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, कोई फ़िश एक कॉमन कार्प फिश है। ठीक है, उसकी जो कॉमन नेम होती है ना उसको हम बोलते हैं कॉमन कार्प, लेदर कार्प। ठीक है, इस तरह का नाम से भी उसको हम बुलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कोई फिश जो होती है ये साइज़ में बहुत बड़ी होती है, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपके पास एक छोटा टैंक है, आप 2 फीट बाई 1 फीट की टैंक में आप कोई फिश को रख देंगे तो उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, इतना जल्दी वो लोग नहीं बढ़ेंगे और धीरे धीरे वो जो है जब बड़े हो जाएंगे तो आपको टैंक का साइज़ जो है वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है कोई फिश आप रखना चाहते हैं तो आपके पास एक पहले से ही बड़ा टैंक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये फ़िश की जो साइज़ होती है मतलब ये कम से कम आपको 36 इंच तक बड़े हो जाते हैं। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 36 इंच मतलब करीबन 92 सेंटीमीटर। 92 सेंटीमीटर मतलब आप समझ लीजिए एक मतलब फुट जो होता है ना वो 12 इंच होती है, तो 12 गुना 3 36 इंच मतलब 3 फीट के आसपास। तो आप समझ लीजिए वो कितनी बड़ी होगी। ठीक है, तो इसीलिए आप एक्वेरियम का आप सेटअप करना चाहते हैं जो कोई फ़िश के लिए, तो पहले से ही आप एक बड़ा सा टैंक रख लीजिए तो बेस्ट है। अब चलिए हम बात करते हैं इस फिश को पालने के लिए मेजर जो पॉइंट्स है वो क्या क्या है। वो है पानी का पैरामीटर्स। ठीक है, पानी का पैरामीटर्स और आपका फिल्ट्रेशन सिस्टम, लाइटिंग सिस्टम, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपको पानी का पैरामीटर्स में आपको क्या क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि पहली बात है टेम्परेचर। ठीक है, ये वाटर पैरामीटर्स में आ गया है, टेम्परेचर, पीएच, वाटर हार्डनेस, ये 3 चीज़ जो है आपको मिनिमम जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड क्या है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपका फिल्ट्रेशन। थर्ड में आपको लाइटिंग। ठीक है, अब आपको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है दोस्तों वो आपको 36 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 85 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कम से कम जो है आपको बता दूं ये 26 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप रख सकते हैं टेम्परेचर। अब जो पानी का आपका हार्डनेस है वो कितना होना चाहिए, जो कि 5 डिग्री से लेके 15 डिग्री तक आपका होना चाहिए। ठीक है, और पानी का जो पीएच है, ठीक है, वो आपका 6.5 से लेकर 7.5 तक होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है पीएच जो है बहुत ज़्यादा हाई भी रहता है, कहीं पे पीएच बहुत कम रहता है, तो आपका पानी का जो पीएच है वो आप चेक कर सकते हैं
लेकिन आपको ये पता करने के लिए पानी का हार्डनेस, टेम्परेचर और पीएच, ये सब के लिए आपको किट आती है दोस्तों, या तो कुछ डिवाइस आती है जिसकी मदद से आप ये सारा चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हैं। मैं आपको कभी दिखाऊंगा आपको एक वीडियो में कि एक्वेरियम का जो पानी है वो चेक करने के लिए पीएच आपका पेपर भी आती है, सोल्यूशन भी आती है और डिजिटल मीटर भी आती है, जो कि आप उसमें चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में कभी आपको दिखाऊंगा पीएच चेक करके, वो डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इस फिश को रखने के लिए आपका एक्वेरियम का जो हॉबी है वो कब से रखें, मतलब आपकी एक एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। तो दोस्तों आप नॉर्मल अभी स्टार्टिंग में एक्वेरियम का हॉबी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो भी आप एक बिगनर हैं तो भी ये फ़िश को आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा केयर आपको अच्छा करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको वाटर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका एक्वेरियम में कितना ज़्यादा स्लज है, मतलब जो पोटी होती है ना जो फ़िश की, वो कितना ज़्यादा हो रहा है, टाइम टू टाइम उसका क्लीनिंग करना पड़ेगा आपको। तो ये सारा चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये फ़िश एक्चुअल में इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इनकी कम से कम आपको बता दूँ 20 साल से लेके 100 साल को होती है इनका लाइफ, और आप उसका अच्छे से केयर करें तो 200 साल तक भी ये ज़िंदा रहते हैं। और ये कहाँ पे? पॉन्ड में। ठीक है, कोई जो पॉन्ड होती है ना, कोई पॉन्ड में ये कम से कम मतलब मैक्स टू मैक्स 200 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एक्वेरियम में आप रख रहे हैं तो 20 साल तक जो है ये ज़िंदा रह सकते हैं आराम से। ठीक है, उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो बता रहा हूँ 20 साल, लेकिन प्रॉपर केयर करेंगे तब, वाटर पैरामीटर्स जो है वो सही रखेंगे तब। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करते हैं इनकी मतलब जो बिहेवियर किस तरह का होता है, जिसको हम टेम्परमेंट बोलते हैं, बिहेवियर भी बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल फ़िश है। ठीक है, इनका बिहेवियर बहुत शांत है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं करते हैं, आराम से रहते हैं। ठीक है, और जैसे आपका कैटफिश कैटेगरीज़ में आते हैं बहुत सारे फ़िश है, जैसे आपका चिकलेट्स वगैरह हो गए, तो वो बहुत एग्रेसिव फ़िश होते हैं, तो उनके साथ तो इनको कभी मत रखिएगा। ठीक है, ये जितनी बड़ी भी होंगे, वो छोटे फ़िश होंगे तो भी वो इनको काटना चालू कर देंगे तुरंत। तो कार्प को जो है, मतलब ये आपका कोई फ़िश को जो है, आप बहुत शांत फ़िश है और इनको कोई के साथ ही रखिए तो बेस्ट है। गोल्ड फिश भी आप इनके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं आगे बताऊँगा आपको कि कोई फ़िश का जो टैंकमेट्स है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इनकी मतलब टैंकमेट्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया टैंकमेट्स कौन कौन सी है। तो टैंकमेट्स जो है दोस्तों आप बहुत सारे इनके साथ ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका सार्क आती है ना, सिल्वर सार्क आती है, वो ऐड कर सकते हैं। गोल्ड फिश का वेराइटीज़ आप ऐड कर सकते हैं, गोल्ड फिश में भी बहुत वेराइटीज़ है। आप नहीं देखें गोल्ड फिश के वेराइटीज़ वाली वीडियो, तो जो है हमारा चैनल पे वो वीडियो है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे फिशेस को आप रख सकते हैं इनके साथ, गपीज़ रख सकते हैं, मोलीज रख सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल फिशेस हैं जो काटते नहीं हैं। ठीक है, वो सारे फिशेस को इनके साथ आप रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सेमी एग्रेसिव फिशेस भी आप रख सकते हैं। अब समझ लीजिए आपके पास एक्वेरियम है, या आप समझ लीजिए इसको पॉन्ड में रख रहे हैं, मतलब एक जो बैकयार्ड पॉन्ड होती है ना, छोटे से बैकयार्ड में बनाते हैं, तो उसमें आप रखना चाहते हैं, तो मिनिमम जो है उसमें कितना पानी होना चाहिए, तो मिनिमम उसमें 1000 गैलन पानी होना चाहिए। 1 गैलन इक्वल टू होती है 3.78 लीटर, तो करीबन आपका 3785 लीटर, मतलब 3785 लीटर्स आपका पानी रहना चाहिए। मतलब मैं ये पॉन्ड की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी तो एक्वेरियम में आप नहीं रख सकते पानी इतना क्वांटिटी में, तो ये पॉन्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप दोस्तों इनको डिजीज़ क्या क्या आती है, जो डिजीज़ नेक्स्ट हम थोड़ी देर के बाद हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं इनको फीडिंग, फूड आप क्या क्या इनको खिला सकते हैं। ये एक ओमनीवरस फिश है। ओमनीवरस मतलब आप समझ लीजिए ये एक शाकाहारी मछली है। ठीक है, ये नॉर्मल प्लांट्स वगैरह खाते हैं, और जो मतलब एंजाइम्स वगैरह होती हैं, बैक्टीरिया वगैरह होता है, उनको खाते हैं, और आप जो पैलेट फूड देते हैं वो खाते हैं। ठीक है, इनको मतलब दूसरे फिशेस को अटैक नहीं कर देंगे ज़्यादा देर। ठीक है, अब इनको हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा
इनके साथ आपको टैंकमेंट जब भी ऐड करेंगे तो कोई फिश का ही टैंकमेंट ऐड कीजिए, मतलब कोई के साथ आप कोई रखिए या गोल्ड फिश रखिए तो अच्छा लगेगा आपको। बड़े बड़े कोईस जो है एक साथ रहेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। इनके वैरायटीज़ में भी आपका एक मिल्की बार हम बोलते हैं, नॉर्मली मिल्की फ़िश बोलते हैं, कोई का वैरायटी जगह है, पूरी वाइट कलर होता है, ठीक है। तो उसको भी मतलब मिल्क कलर का होता है, तो वो भी आप इनके साथ ऐड करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनका डिजीज़ के बारे में, ठीक है। डिजीज़ एक्चुअल में इनको क्या क्या होती है दोस्तों। डिजीज़ बहुत टाइप का होता है, तो इसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डिजीज़ नहीं आए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि नॉर्मल आता है, जिसमें एक माउथ फंगस आती है, क्लाउडी आइज़ आती है, ठीक है। ये सारे बहुत सारे उनके एक वाइट स्पॉट आता है, और आपको बता दूं ड्रॉप्सी आती है, ठीक है। ये सारे मतलब डिजीज़ जो है ना मतलब नॉर्मल आ जाते हैं। तो फिन रोट आता है, ठीक है, टेल रोट, फिन रोट, फंगस, वाइट स्पॉट, ठीक है। ये सारे जो डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं जो कि आपका मतलब कोई फिश के लिए। तो इससे आप कैसे बाहर आएंगे तो उसको भी मैं आपको ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं दोस्तों फ़िल्टर के बारे में। मतलब आपके पास कोई फ़िश है तो आपका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम क्या रखेंगे आप दोस्तों। कोई फ़िश के लिए आपको फ़िल्टर बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा, मतलब बड़े फ़िल्टर रखना पड़ेगा और अच्छा फ़िल्टर रखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप बड़े से टैंक सेटअप कर रहे हैं तो आपका पास दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सा फ़िल्टर है और उसमें मतलब कितनी बड़ी टैंक है और उसमें कौन सा फ़िल्टर है। तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि आपके लिए कौन सा फ़िल्टर बेस्ट है, ठीक है। तो हम चलिए बात करते हैं कोई के लिए कौन सा फ़िल्टर बेस्ट है। तो दोस्तों कोई फ़िश होती है वो बहुत बड़ी फ़िश होती है। वो कोई फ़िश में भी क्या होता है वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा वो करते हैं, गोल्ड फिश की तरह नहीं, उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा फ़िल्ट्रेशन सेटअप रखना पड़ेगा ताकि आपका जो वाटर पैरामीटर्स है वो गड़बड़ ना हो, वाटर में ज़्यादा नाइट्राइट, नाइट्रेट, एमोनिया वगैरह ना बने, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है आपका वाटर मतलब पूरा क्लीन रखना पड़ेगा। तो उसके लिए फ़िल्ट्रेशन सिस्टम बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। उसके लिए आप फ़िल्टर मार्केट में बहुत अवेलेबल है, जो कि आपका पावर हेड फ़िल्टर है, ठीक है, टॉप फ़िल्टर है, कनिस्टर फ़िल्टर है, बायो फ़िल्टर है, ऐसे बहुत सारे फ़िल्टर है दोस्तों। तो आप कनिस्टर फ़िल्टर को अफोर्ड कर सकते हैं तो कनिस्टर फ़िल्टर ही लगाइए, बहुत बेस्ट है। नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो बायो फ़िल्टर या टॉप फ़िल्टर यूज़ कीजिए। वो भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इंटरनल फ़िल्टर जो होती है, तो बड़े वाले फ़िल्टर होती है जिसको हम पावर हेड फ़िल्टर भी बोलते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइम टू टाइम जो है उसको क्लीन करना पड़ेगा, हर 2 दिन में, हर हफ्ते में आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। और वाटर पैरामीटर्स को प्रॉपर रखने के लिए आपको टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एक हीटर आप यूज़ कीजिए, हीटर आप यूज़ कीजिए, एक मिनिमम से टेम्परेचर सेट कर दिए 26 या 28 सेट करके रख लीजिए। क्योंकि अभी का जो टेम्परेचर आती है वो क्या है, मतलब टेम्परेचर जो हीटर आती है उसमें क्या होता है ऑटोमेटिक सिस्टम होती है। तो ऑटोमेटिकली जितना आपको टेम्परेचर चाहिए उतना टेम्परेचर होने के बाद ऑटोमेटिक को क्या करता है मतलब शट डाउन हो जाता है। फिर बाद में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हुआ तो फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। तो ये एक बढ़िया फीचर्स है जो कि ऑटोमेटिक सारा चीज़ कंट्रोल करता है। तो आपका जो इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। तो आप हीटर भी लगा सकते हैं आप। चलिए हम फ़िल्टर तो मैंने आपको बताया कि आपका कनिस्टर फ़िल्टर बहुत अच्छा है, अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लगाइए, नहीं तो पावर हेड फ़िल्टर लगाइए, नहीं तो आपका टॉप फ़िल्टर आप लगाइए पावर हेड में। लेकिन आपको टाइम टू टाइम क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपको जो बताया था ये ट्रीटमेंट के बारे में। पहली बात तो ये सब इन्फेक्शंस क्यों होते हैं दोस्तों, पैरामीटर्स गड़बड़ होने के बाद ये इन्फेक्शंस आ जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन तो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर तो एक सही टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हीटर लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, रॉ सॉल्ट, जो हम मतलब खाने वाला नमक है वो नहीं है, आपको रॉ सॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा। रॉ सॉल्ट क्या है, जो कि आपको मार्केट में देखेंगे आप या एक्वेरियम शॉप्स में आप जाके बोलेंगे रॉ सॉल्ट, आपको वहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप अमेज़न वगैरह में सर्च कर सकते हैं रॉ सॉल्ट, ठीक है। तो वो रॉ सॉल्ट जो है दोस्तों आप लेके कम से कम आपका 100 लीटर का पानी है तो आप वहाँ पे 1 टीस्पून जो है वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं, 1 या 2 टीस्पून, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ पे आपको क्या TDS मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है।
और सैलिनिटी भी हम बोलते हैं उसको, सैलिनिटी भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये सैलिनिटी TDS क्या होता है ये मैं अगले वीडियो में कभी आपको बताऊंगा डिटेल्स में, सैलिनिटी क्या है, TDS क्या है, डिटेल्स में आपको बताऊंगा ये सब, ठीक है। तो ये फ़िश को पालने के लिए मैंने आपको बताया मेन वाटर पैरामीटर्स, ठीक है। तो वाटर पैरामीटर्स में क्या चीज़ें आपने देखे, जो कि आपका पानी का टेम्परेचर, वाटर हार्डनेस, पानी का pH, ठीक है, ये सारा चीज़ें, और टाइम टू टाइम आपको क्लीनिंग, पानी आप क्लीन जब भी करेंगे तो वो क्या करना पड़ेगा आपको, पूरी की पूरी पानी पूरा ड्रेन मत कर देना, मतलब पूरे पानी खाली कर दिया फिर वापस से पूरे पानी भर दिया, तो ऐसा मत करना। आपको 25% से 30%, ज़्यादा से ज़्यादा 50% पानी आप चेंज कीजिए। और नीचे आप ग्रावल या सेंस डाल के उसको सेटअप किए हैं तो फिर आपको जो है वो एक पाइप आती है जिसमें कि उसको आप उस सेंस से जो मतलब अंदर जो फंसा होगा जो वेस्टेज वगैरह वो सबको आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो देख के आपको कुछ आइडिया लगा होगा कि आपको कोई फ़िश को आपको कैसे केयर करना पड़ेगा, आपको क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।